पुराने ज़मानों में दो भाई बादशाह थे, एक के पास 3 बेटियां और दूसरे का सिर्फ एक बेटा। लेकिन किस्मत ने एक ऐसा खेल खेला कि मोहब्बत, सब्र और जादू सब एक साथ आजमाए गए। आइए सुने एक दास्तान जो आपको सब्र की ताकत का राज बताएगी। पुराने वक्तों की बात है कि एक जगह 2 भाई थे और दोनों ही बादशाह थे। एक की 3 बेटियां थी और दूसरे का सिर्फ एक ही बेटा था। उन्होंने तय किया कि बड़ी बेटी की शादी उसके चचाजाद शहजादे से कर दी जाए और ऐसे दोनों खानदानों का रिश्ता और मजबूत हो जाएगा। शादी रस्म और रिवाज के मुताबिक हो गई और शहजादा अपनी दुल्हन को अपने घर ले आया। लेकिन उस दुल्हन को ये खबर ना थी कि उसके शौहर पर बरसों पहले एक खुफिया जादू किया गया था। ऐसा जादू जो उसके दिल को पत्थर की तरह सर्द कर देता था और उसकी जुबान को ताला लगा देता था। तकरीबन 6 माह तक दुल्हन सब्र से सब कुछ बर्दाश्त करती रही, मगर जब देखा कि शौहर तो जैसे इसकी मौजूदगी से ही बेखबर है और एक लफ्ज़ तक नहीं बोलता, तो वो बाप के पास गई और अर्ज़ की, अब्बा जान, कब तक मैं ये सब्र करती रहूं? 6 माह हो गए हैं और मेरे शौहर ने मुझसे एक बार भी बात नहीं की। ये तो साफ जाहिर है कि मेरा शौहर मुझे नहीं चाहता। मैं इल्तिजा करती हूं कि मेरी तलाक करवा दीजिए। चुनांचे बादशाह को अपनी बड़ी बेटी को तलाक दिलवाना पड़ा। कुछ अरसे बाद उन्होंने दूसरी शहजादी की मंगनी भी अपने उसी चचाजाद से कर दी। शादी हुई और शहजादा उसे भी अपने घर ले गया, मगर उसने भी वही हाल देखा, ना हाँ कहा, ना नहीं, ना दिन को बात, ना रात को। वो भी 6 माह तक सब्र से इंतजार करती रही, लेकिन जब यकीन हो गया कि उसका शौहर एक लफ्ज़ भी बोलने वाला नहीं, तो वो भी बाप के पास आई और कहा, अब्बा जान, मेरा हाल भी बड़ी बहन जैसा हो गया है। मेरे शौहर को मेरी कोई फिक्र नहीं, साफ लगता है कि वो मुझे नहीं चाहता। बराहे करम मेरी भी तलाक करवा दीजिए। बादशाह के पास कोई चारा ना था, सो उसने दूसरी बेटी को भी तलाक दलवा कर घर बुला लिया और उसे भी बड़ी बहन के साथ बिठा दिया। किसी को खबर ना थी कि शहजादे की ये खामोशी महज जिद या गुस्सा नहीं, बल्कि एक ऐसे पुरस्रार जादू का नतीजा थी जो बरसों पहले किया गया था। एक जादू जिसने उसकी जुबान को कैद कर रखा था और जिसका राज सिर्फ एक भोली बसरी परी जानती थी। ये जादू एक पुरानी दुश्मन रियासत की जादूगरनी ने किया था, ताकि शाही खानदान की खुशियां बर्बाद हो जाएं और वली अहद कभी मोहब्बत ना कर सके। शहजादा खुद भी इस जादू से बेखबर था, बस इतना जानता था कि दिल में एक अजीब सा बोझ है और अल्फाज लबों तक आकर रुक जाते हैं। जादूगरनी ने शादी के दिन दूल्हे के कान में फूंक मारकर ऐसा मंत्र पड़ा कि वो अपनी बीवी से कभी एक लफ्ज़ भी ना बोल सके। मकसद ये था कि बादशाह की बेटियां इस खानदान में खुश ना रह सके और आहिस्ता आहिस्ता सल्तनत में रंजिश पैदा हो। किसी को ये राज मालूम ना था, क्योंकि जादू बड़ी महारत से किया गया था। बादशाह को ये सब अजीब लगने लगा। 2 बेटियों का एक ही हाल। इसने सोचा शायद तीसरी बेटी के साथ ऐसा ना हो और सबसे छोटी शहजादी की शादी भी उसी भतीजे से कर दी। मगर अफसोस उसके साथ भी वही हुआ। शौहर बिल्कुल खामोश, जैसे किसी ने जुबान बंद कर दी हो। शहजादा ना हाँ कहता और ना, और एक कोने में जाकर अकेला सो जाता और उसकी बेचारी बीवी भी अलग जाकर लेट जाती। लेकिन छोटी शहजादी ज़हीन थी। शादी के चंद दिनों में ही उसे अंदाज़ा हो गया कि ये आम खामोशी नहीं, बल्कि किसी जादू का असर है। उसने फैसला किया कि वो इस राज को सबके सामने नहीं लाएगी, बल्कि ऐसा तासुर देगी कि वो अपने शौहर के साथ बहुत खुश है। उसने खादमा को हिदायत दी कि जब भी उसकी बहनें आए, हर घंटे बाद आकर ये पैगाम दे कि आपके शौहर आपको बुला रहे हैं। वो उठकर दूसरे कमरे में जाती, वहाँ खाली जगह पर मुस्कुरा कर बातें करती और बहनों को यही यकीन दिलाती कि शौहर उससे बहुत प्यार करता है। बहनों ने ये सब देखा तो जलने लगी और बाप से शिकायत करने पहुंच गई कि उनका चचाजाद असल में हमेशा से छोटी बहन को चाहता था। बादशाह ये सब सुनकर खामोश हो गया कि चलो किसी बेटी का घर तो बस रहा है ना। दिन ऐसे ही गुजरते गए और फिर एक शाम जब शहजादा घर आया तो हमेशा की तरह खामोश रहा, लेकिन उस दिन उसके हाथ में एक लीमो था। उसने वो लीमो चिराग दान के पास रख दिया और खुद जाकर सो गया। अगली सुबह बीवी ने वो लीमो उठाया और बाग में चली गई। वो एक खूबसूरत नदी के किनारे बैठकर सोचों में गुम थी और बेख्याली में लीमो से खेल रही थी कि अचानक वो हाथ से छूट गया और पानी के बहाव में बहने लगा। वो घबरा कर उसके पीछे दौड़ी, मगर नदी उसे बहाकर बाग की दीवार में मौजूद एक सुराख से दूसरे बाग में ले गई।
इसके सिवा कोई चारा ना था कि वो खुद भी इस सुराख से गुजर जाए। दीवार के उस पार एक निहायत वसी और खूबसूरत बाग था। वो जरा आगे बढ़ी तो बाग के आखिरी कोने में एक शानदार इमारत नजर आई। वो अंदर गई और वहां देखा कि उसका शौहर एक निहायत खूबसूरत परी के पास सो रहा था, ऐसी परी के जिसको देखकर होश उड़ जाए। ओह! उसी लम्हे बीवी के ज़हन में एक पुराना किस्सा गूंज उठा, एक हसद भरी जादूगरनी का, जिसने एक खूबसूरत परी और एक शहजादे पर ऐसा जादू किया था कि जब तक वो दोनों किसी गैर के हाथ का पानी या खाना ना खा ले, वो जाग ना सकेंगे और ना एक दूसरे के अलावा किसी से बात कर सके। बीवी ने सोचा, क्या ये मेरा शौहर और ये परी वही हैं? बीवी आहिस्ता आहिस्ता उस जगह पहुंची जहां दोनों सो रहे थे। उसने फर्श पर पानी छिड़का, सफाई की, सब कुछ चमका दिया। फिर कुछ खाने पीने का सामान तैयार किया, चाय के प्याले और गिलास रखे और जो कुछ उसके ख्याल में मेहमान नवाजी के लिए ज़रूरी था, सब कर डाला। जब उनके जागने का वक्त करीब आया तो उसने लीमो वहीं रख दिया जहां वो फौरन नजर आ जाए और फिर दीवार के सुराख से वापस अपने घर आ गई। जब वो शहजादा और परी अपनी ख्वाबगाह से जागे तो उन्होंने देखा कि फर्श धुला हुआ है, खाने पीने का सामान साफ सुथरा तैयार पड़ा है, चाय का बर्तन चूल्हे पर रखा जल रहा है और पूरा मकान नफासत से सजा हुआ है। शहजादे की नज़र उस लीमो पर पड़ी जो वो रात को अपने घर लाया था और परी की बेटी ने फौरन पहचान लिया कि ये वही लीमो है जो इसने कल उसे तोहफे में दिया था। उसी लम्हे परी के ज़हन में माजी का वो राज ताज़ा हो गया जो बरसों से छुपा हुआ था। असल में शहजादा उसके जादू के ज़ीरे असर था। ये जादू उसी जादूगरनी ने किया था और उस जादू के ज़रिए उसने शहजादे को परी के साथ बांध दिया था। जादू का मकसद यही था कि शहजादा अपनी बीवी को भूल जाए और हर वक्त किसी और के सहर में रहे। उस जादू के लिए इसने चांदनी रात में एक सुनहरी लीमो पर दम किया और इसे शहजादे को दे दिया। शहजादे के हाथ में लीमो आते ही इसके दिल और दिमाग पर पर्दा पड़ गया और वो अपनी असल जिंदगी, घर और बीवी से बेखबर हो गया। लेकिन आज जब उसने देखा कि जब वो सो रहे थे तो उस दौरान घर को किसी ने निहायत मोहब्बत और सफाई से संवारा है, तो उसके दिल में एक अजनबी सी कशिश और पुरानी याद की हल्की सी झलक पैदा हुई। परी समझ गई कि जादू में दरार आ गई है, क्योंकि मोहब्बत और खुलूस का लम्स सबसे मजबूत जादू को भी तोड़ सकता है। दोनों ने एक दूसरे की तरफ खामोशी से देखा। आखिरकार परी ने कहा, ए इंसान, अब मेरे और तुम्हारे दरमियान सब खत्म होता जा रहा है। शहजादे ने कोई जवाब ना दिया। ये तो एक दिन की बात थी। दोबारा शहजादा वही लीमो ले आया, चिरागदान के पास रख दिया और जाकर सो गया। अगली सुबह बीवी ने वो लीमो उठाया, नदी किनारे जा बैठी और फिर इसे पानी में डालकर खुद भी इसके पीछे गई। पहले की तरह वो वहां पहुंची तो दोनों सो रहे थे। इस बार उसने देखा कि छत में एक गोल सुराख से सूरज की किरण सीधी उनके चेहरों पर पड़ रही है। वो फौरन छत पर चढ़ी और अपना दुपट्टा इस तरह लटका दिया कि धूप उन पर ना पड़े। फिर पहले की तरह उसने घर की सफाई की, चाय का सामान तैयार किया और सब कुछ सलीके से लगा दिया। उसे मालूम नहीं था कि ये नींद आम नींद नहीं, बल्कि पुरानी दुश्मनी के बदले में किया गया जादू है जो उसके शौहर पर किसी जादूगिरनी ने किया था। ये जादू हर दिन सूरज निकलने से पहले उस पर तारी हो जाता और लीमो इस जादू को बेदार रखने का जरिया था। काम मुकम्मल करके वो अपने घर वापस आ गई, मगर अपना दुपट्टा भूल गई। घर पहुंचकर याद आया तो वो दुपट्टा लेने वापस गई। इस बार वो जाग चुके थे और आपस में बातें कर रहे थे। परी आज फिर वही बात दोहरा रही थी और कह रही थी, ए शहजादे, अब मेरे और तुम्हारे दरमियान सब खत्म होता जा रहा है। तीसरे दिन फिर ऐसा ही हुआ। शहजादी पानी के सुराख से गुजरकर बाग में पहुंची और पहले की तरह सारा घर साफ किया, सामान दुरुस्त किया। इतने में दोनों सोए हुए जाग गए तो वो आहिस्ता से एक कोने में बैठ गई और सुनने लगी। उसने सुना कि परी कह रही थी, ए इंसान, अब हमारे दरमियान सब खत्म हो चुका है। हम अब यहाँ नहीं मिल सकते। हमें हर रात गुलाबों के फूलों के बाग जाना होगा। तुम एक सुर्ख घोड़े पर सवार होकर आओ और सुर्ख लिबास पहनो, और मैं एक सफ़ेद घोड़े पर आऊंगी और मर्दों का सफ़ेद लिबास पहनूंगी। हम चौराहे पर मिलेंगे और वहां से साथ साथ बाग की तरफ चलेंगे। बीवी ने ये सब बातें सुन ली और चुपके से घर वापस आ गई। अगली सुबह उसने अपने बाप के अस्तबल में आदमी भेजकर कहा, मेरे लिए एक लाल घोड़ा तैयार करो। फिर उसने मर्दों का जर्द लिबास पहना, घोड़े पर सवार हुई और रवाना हो गई।
जब वो चौराहे पर पहुंची तो हस्बुन तवक्को दूसरे दोनों भी वहां आ पहुंचे। सब ने एक दूसरे को सलाम किया। फिर इसने पूछा, अब दोनों कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने कहा, हम सोच रहे थे गुलाबों के फूलों के बाग चलें, क्या आपको भी दावत दे? शहजादी ने जवाब दिया, बहुत शुक्रिया, खुशी से जाना चाहोगी। यूं तीनों साथ रवाना हुए और गुलाबों के फूलों के बाग जा पहुंचे। कुछ देर बैठने के बाद फल लाए गए और सब ने खरबूजे काटना शुरू किए। नौजवान की बीवी ने जानबूझकर अपना अंगूठा काट लिया, जो जोर से खून बहने लगा। किसी को खबर ना थी, मगर महल के एक पुराने चरागदान में ये राज कैद था, जो सब्र और सच्चाई सुनने पर ही खिल सकता था। आखिरकार इसने कहा, देखो अब मैं क्या करूं? खून रुक ही नहीं रहा। फौरन ही उसके शौहर ने अपनी कमर की पट्टी का एक टुकड़ा फाड़ा और अपने हाथों से इसका जख्म मजबूती से बांध दिया। ये लम्स जादू को कमजोर करने का पहला इशारा था, मगर किसी को खबर ना हुई। वो लोग दोपहर तक बाग में रहे, फिर वहां से निकले, घोड़ों पर सवार हुए और वापसी का रुख किया। चौराहे पर पहुंचकर सब ने एक दूसरे को अलविदा कहा। खुदा हाफिज, अल्लाह आपका निगहबान हो। शहजादा और परी ने भी आपस में खुदा हाफिज कहा और अलग हो गए। बीवी ने अपने घोड़े को तेज दौड़ाया और सबसे पहले घर पहुंची। उसने घोड़ा एक खादमा को देते हुए कहा, इसे अस्तबल में बांध दो। फिर मर्दाना लिबास उतार कर अपना लिबास पहना और शाम होने का इंतजार करने लगी। रात को उसका शौहर घर आया, मगर हमेशा की तरह खामोश, एक लफ्ज़ तक ना बोला, ना हाँ ना नहीं। उस वक्त बीवी चरागदान के पास जा बैठी और अपने दुख सुनाने लगी। उसने मोमबत्ती और चरागदान को अपने दिल का हर राज बताया। कहा वो कहाँ गई, क्या देखा और क्या किया। आह, मैंने अपना अंगूठा जरा सा काटा और अपने सच्चे महबूब की पट्टी से बांधा। सुनो ए चरागदान, तुम्हें सुनाती हूँ, और तुम भी सुनो ए मोमबत्ती। चरागदान पुराने जादू का गवाह था, और जब उसने ये सच सुन लिया, जादू की गिरह एक एक करके खोलने लगी। उसके शौहर ने इसकी सारी बातें सुन ली, उसके दिल के सब राज जान लिए। जब वो अपने दुख कहकर खामोश हुई तो वो सोचने लगा, हाय नादान दिल, 3 दिन से मेरी बीवी हमारे लिए मेहनत कर रही थी और आज तो वो हमारे साथ बाग में भी थी। फिर वो आगे बढ़ा, उसके गिले में बाजू डाले, प्यार से चूमा और कहा, ए मेरी बीवी, मैं तुम्हारे बाप की 3 बेटियों से मोहब्बत करता था, मगर पहली 2 ने इंतजार ना किया। तुमने सब्र किया और जादू का तोड़ कर दिया। अब तुम मेरी हो। यूं वो दोनों शौहर बीवी की तरह हंसी खुशी रहने लगे। यूं सब्र की चाबी ने जादू का दरवाज़ा खोल दिया और जो रिश्ता टूटने के करीब था, वो हमेशा के लिए बंध गया। यही है जिंदगी का असल सबक, कुछ चीज़ें वक्त और सब्र से ही हासिल होती हैं। अगर आपको ये किस्सा पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, और मज़ीद दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स में अपनी राय और पसंदीदा किरदार ज़रूर बताएं। और ये भी बताएं कि अगर आप तीसरी शहजादी की जगह होते तो क्या करते।